रात के आखिरी पहर का सुकून था। रेगिस्तान की ठंडी हवा गांव की कच्ची गलियों में सरसराते हुए गुजरती, जैसे किसी पुरानी दास्तान की सरगोशी कर रही हो। दूर कहीं ऊंट की हल्की सी घंटी की आवाज बजी और उसके साथ ही गांव के पुराने कुएं के पास एक बूढ़ा शख्स बैठा था। अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। सदियों पुराना था, मट्टी की कच्ची दीवारें, लकड़ी के पुराने दरवाजे और सोराबपुर। इस गांव में हर शाम अजान के बाद गांव के बीचों बीच पुरानी मस्जिद की चमकती हुई मीनार से रोशनी फूटने लगती थी। लेकिन गांव की असल पहचान मस्जिद नहीं बल्कि एक अमानत थी। एक ऐसी अमानत जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 7 नस्लों से महफूज रखी गई है और इसका असल राज गांव के चंद बुजुर्गों को मालूम है। इसी रात उस बूढ़े शख्स की नजरें बार बार रेगिस्तान की तरफ उठ रही थी और उसे महसूस हुआ कि रेत के टीलों के पीछे कहीं एक साया हरकत कर रहा है। वो जानता था कि आज रात कुछ होने वाला है, क्योंकि आज चांद ग्रहण था और बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक चांद ग्रहण की रात वो दिन तस्वुर की जाती है जब अमानत को खतरा लाक होता है। और उस दौरान गांव के एक कच्चे मकान में एक नौजवान जैद मट्टी के चिराग के सामने बैठा खजूर की लकड़ी पर नकल गंदा कर रहा था और इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। जैद गांव का यतीम लड़का था, मगर बहादुर और अक्लमंद था। इसे इस अमानत के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि यह गांव की इज्जत और तकदीर से जुड़ी है। मगर आज रात उसके दिल में अजीब सा बेचैनी का तूफान था, जैसे कोई अनदेखे रास्ते पर उसे बुला रहा हो। दूर से ऊंट के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। फिर एक धुंधला सा साया रेगिस्तान से नमूदार हुआ। साया करीब आते ही साफ दिखाई देने लगा। सियाह अमामा बांधे एक अजनबी, जिसकी आंखों में ऐसी गहरी चमक थी जैसे सहराई रेत में जलता हुआ अंगारा था। इसने आकर उस बूढ़े शख्स के कान में आहिस्ता से कहा। जैद जो ये सब देख रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजनबी की आवाज सुनाई देने लगी, वक्त आ गया है, अमानत को छुपा लो वरना सब खत्म हो जाएगा। मगर सवाल यह था कि दुश्मन कौन है और अमानत आखिर क्या है। रात के साए गहरे हो चुके थे, आसमान पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर था और गांव की गलियां सुनसान थी। बस कभी कभार कुत्ते के भौंकने की आवाज या दूर से ऊंट की हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देने लगती थी। पुरानी मस्जिद के सहन में मौज़िन, इमाम साहब और 2-3 बुजुर्ग बैठे थे। अजनबी जो सियाह इमामा पहने हुए था वो भी वहीं मौजूद था। चिराग की मध्यम रोशनी में उन सब के चेहरे संजीदा थे और फिक्रमंद लग रहे थे। उस बूढ़े शख्स ने धीमी आवाज में कहा, ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा हमने सोचा न था। अजनबी ने जवाब दिया, दुश्मन रेत के तूफान की तरह है। अगर आज रात अमानत न छुपाई गई तो वो तुम्हारे गांव को मलिया मेट कर देगा। जैद ये सब सुन रहा था। वो मस्जिद के बाहर दीवार के साथ लगकर चुप बैठा था और इसका दिल सवालों से भरा हुआ था। ये अमानत आखिर क्या है? कौन है दुश्मन? और ये अजनबी हमारे साथ क्या करना चाहता है? बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इमाम मस्जिद ने कहा, ये अमानत एक संदूक है जिसमें सोना है और न चांदी, बल्कि इसमें एक तहरीर है। ऐसी तहरीर जो अगर दुश्मन के हाथ लग गई तो वो सिर्फ हमारा गांव नहीं बल्कि पूरा खिता गुलाम बना देगा। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। क्या एक तहरीर इतनी खतरनाक हो सकती है? रेगिस्तान की तरफ रवानगी। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ, वहाँ ये संदूक छुपा देना, लेकिन रास्ता आसान नहीं। रेत के टीले जहरीले होंगे और रात के शिकारी तुम्हारी घात में होंगे। बुजुर्गों ने यह सब इस नौजवान के हाथ में दे दिया। जैद के साथ एक शख्स को भेजा गया। वो बहुत ही बड़ा माहिर इंसान था जिसे नेजाबाजी का एजाज था और वो नेजा इतनी तेजी फेंकता था कि दुश्मन को चीर कर रख दे। चंद घंटों बाद वो दोनों ऊंटों पर सवार संदूक को कपड़ों और चमड़े के थैले में छुपाए रेगिस्तान की तरफ बढ़ गए। चांद की लाल रेत पर एक खौफनाक चमक डाल रही थी। हवा में अजीब सी घनघरट थी, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। अचानक रेत के टीले के पीछे से 3 घुड़सवार नमूदार हुए। इनके चेहरे कपड़े से ढके हुए, सिर्फ आंखों में लाल चमक दिखाई देने लगी थी। बिलाल नेज़ा संभाल कर जैद ने दिल मजबूत करके ऊंट की रफ्तार तेज की। पहला घुड़सवार नेज़े वाले शख्स पर झपटा, मगर उसने नेज़े का एक वार करके उसे घोड़े समेत गिरा दिया। इसकी आंखें हैरत से भर गई थी। इसके पीछे तीसरा घुड़सवार मुसलसल उसका पीछा कर रहा और उसके साथ एक लंबी जंजीर थी जो वो घुमा घुमा कर वार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान रेगिस्तान में एक जोरदार सीटी सी गूंजी
अचानक उफक पर एक भूरे रंग का तूफान नजर आने लगा। अजनबी ने कहा कि रेत का तूफान आने वाला है, अब वो आ चुका है। बिलाल और जैद ने ऊंटों को रेत के घुड़ों की तरफ मोड़ दिया ताकि तूफान का साया सामने ना करने पाए। पीछे वाले घुड़सवार चीखते चिल्लाते धुंध में गुम हो गए। तूफान की गरज, रेत की तेज चमक और ऊंटों की हाँफती हुई सांसें, ये सब मिलकर एक कयामत का मंजर पेश कर रही थीं। जैद ने अपने कपड़े का पल्लू मुंह पर बांधते हुए चीख कर बोला, बिलाल, अगर हम रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। तूफान के बीच जैद को रेत के टीले के नीचे एक पथरीला सा दरवाजा मिला। दोनों फौरन ऊंटों के साथ उतरे और जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक तंग सा सुरंग नीचे अंदर जा रहा था। उन्होंने ऊंटों को बाहर बांधा और संदूक को कंधों पर रखकर अंधेरी सुरंग में उतर गए। मगर एक अजीब सी याद आ रही थी, जैसे सदियों से ये जगह बंद हो। उन दोनों ने कहा, यह जगह कोई आम नहीं है। इसी लम्हे सुरंग के आखिरी हिस्से से एक मध्यम सी रोशनी जलाई गई। एक ऊंची आवाज गूंजने लगी, तुम वो लोग हो जिनका इंतजार सदियों से था। जैद और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे, साकित रह गए। जैद और बिलाल साकित खड़े थे। सुरंग की गहरी खामोशी में वो मध्यम गूंज और आवाज अब सुनाई देने लगी थी। मशल की लरजती रोशनी में सामने एक छोटा सा कमरा नजर आया। पत्थरों की दीवारों पर पुराने जमाने के अरबी नकूश थे। ये जगह मैंने ख्वाब में देखी हुई है। जैद चौंका, ख्वाब में? बिलाल ने हाथ में सर हिलाया, हाँ, बरसों पहले, मगर तब मैंने सोचा ये नहीं था कि ऐसा होगा। उन दोनों ने तहरीर पढ़ी और लिखा था, ये वही जगह है जहां हमने अमानत को हमेशा के लिए छुपाना है। बिलाल ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, हाँ, या शायद वो जगह जहां ये अमानत असल में आई थी। इसी दौरान कमरे की एक दीवार से रेत झड़ने लगी। रेत हटते ही एक मेहराब जाहिर हुई जहां लिखा था, दाखिल होने वाला सच के रास्ते पर हो और ना रेत से, और वरना रेत उसे निगल लेगी। जैद ने बिलाल की तरफ देखा, ये क्या मतलब हुआ? बिलाल ने गहरी सांस ली, ये आजमाइश है। यहाँ सिर्फ वही गुजर सकता है जो झूठ से पाक हो। वहाँ बहुत सारे सिपाही थे, उनके मुजस्मे थे, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगे और उनकी आंखों में लाल रोशनी जल उठी। बिलाल ने घबराकर नेज़ा थामा। जैद, ये पत्थर के सिपाही हैं और ये जिंदा हो गए हैं। पहला सिपाही आगे बढ़ा और अपनी तलवार घुमाई। जैद ने बचाव किया। ऐसे जंग शुरू हो गई। ये कोई आम दुश्मन नहीं थे, ये जादू से चलने वाले मुहाफिज थे। जैद ने चीख कर कहा, ये रुकने वाले नहीं, हमें इस दरवाजे तक पहुंचना होगा। दोनों सिपाहियों के वार से बचते कूदते और दीवारों से टकराते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। उनसे जान छुड़ाते ही अंदर दाखिल हुए। अंदर सन्नाटा था। कमरा गोल था और इसके बीचों बीच एक पथरीला संदूक रखा था। नीली रोशनी की झलक में बिलाल का चेहरा खौफनाक लग रहा था। इसने धीरे धीरे से कहना शुरू किया, सदियों पहले मेरे दादा इस अमानत के असल मुहाफिज थे, लेकिन तुम्हारे कबीले ने जंग में हमें शिकस्त दी और ये अमानत छीन ली। जैद के जहन में जैसे बिजली गूंज गई हो, तो ये सब, ये सफ़र, ये खतरात सब एक चाल थे। बिलाल ने खंजर बुलंद किया और जैद की तरफ बढ़ा दिया। जैद ने तेजी से पीछे हटते हुए पत्थरीला ढक्कन अपने सामने रख लिया और बिलाल का वार ढक्कन से टकराकर रुक गया। दोनों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। इसी दौरान नीली रोशनी मजीद तेज फैलने लगी और संदूक के पास मौजूद सुनहरी हरूफ बदलने लगे। अब वो एक नई इबारत में ढल चुके थे, गद्दार का अंजाम वही होगा जो वक्त ने लिखा है। बिलाल ने ये देखा मगर वो ना रुका। ये सब मेरे लिए है जैद, तुम रेत में दफन हो जाओगे और ये अमानत मेरे साथ जाएगी। लेकिन जैसे ही बिलाल ने संदूक को छुआ, कमरे की जमीन लरजने लगी। नीली रोशनी एकदम सुर्ख हो गई और एक खौफनाक सीटी जैसी आवाज गूंजी। पत्थर मुजस्मे दोबारा हरकत में आ गए और वो बिलाल की तरफ बढ़ने लगे। जैद पीछे हटा और मुजस्मे बिलाल को चारों तरफ से घेरने लगे। बिलाल चिल्लाया लेकिन उसकी मदद को कोई ना आया। अमानत की असल हकीकत का इशारा अब क्या था? मुजस्मों ने बिलाल को पकड़कर एक अंधेरे हिस्से में कैद कर लिया। इसकी आवाज गूंजती हुई गायब हो गई। संदूक के अल्फाज वैसे हो गए, वक्त का मुसाफिर, तुम्हें अब गांव वापस जाना होगा, दुश्मन तुम्हारे पीछे है और अमानत की आखिरी कुंजी वही है। जैद ने गहरी सांस ली। आखिरी कुंजी गांव में, यानी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल खेल तो अब शुरू हुआ है। मगर अब ये था कि सारे दुश्मन उसके सामने थे, गांव की तरफ मछलियां जलाकर जा रहे थे। उसने संदूक ली और बाहर आ गया। जैद की आंखें हैरत से फैल गई थीं। ये तो नामुमकिन है,
जैद सुरंग के दहाने पर खड़ा था। रेगिस्तान के इस पार रात की तारीकी में दूर से हंसने की आवाज आई। वहां वो इमाम साहब थे जो बूढ़े शख्स थे, मगर ऐसी हंसी जो जैद ने कभी नहीं सुनी थी। वो खौफनाक, सफाक और गरूर से भरी थी। वक्त का मुसाफिर, तुम्हें लगा कि तुम एक मुहाफिज हो? नहीं, ये सब खेल मेरा है। जैद को याद आया कि सफ़र से पहले इमाम साहब ने वही बिलाल को मुंतखब किया और वही था जिसने पहली बार अमानत का जिक्र उसके सामने किया। यानी बिलाल और इमाम साहब दोनों एक ही खेल के महरे थे। मुझे गांव पहुंचना होगा इससे पहले कि वो मस्जिद के महराब तक पहुंच जाएं, लेकिन दुश्मन की फौज इसके और गांव के बीच खड़ी थी। जैद ने एक फैसला किया, वो सीधा नहीं जाएगा बल्कि पिछले हिस्से से किले से जाएगा ताकि किसी को शक न हो। अब क्या होता है कि वो गार में होते हैं। सुरंग में धमाके के बाद मट्टी और पत्थरों की बारिश होने लगी। जैद और बिलाल दोनों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। सांसें फूल चुकी थीं, मगर किसी तरह वो किले के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गए। मगर अब बिलाल ने अपनी गलती कबूल कर ली। यहाँ एक पुरानी सी लकड़ी की सीढ़ी और गांव की तरफ जाती थी। सीढ़ी चढ़ते ही जैद गांव की तरफ बढ़ने लगा। धुआं आसमान को छू रहा था। मस्जिद के मीनार पर इमाम साहब खड़े थे और उनके हाथ में वही कांसी का दायरा था जो जैद ने संदूक से निकाला। जैद ने हैरत से कहा, ये मेरे पास था और इसके हाथ में कैसे? बिलाल ने सर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हारे ऊंट की गिरह काट दी थी। इमाम साहब के साथ वहाँ एक बच्चा खड़ा था। ये बच्चा मेरे करीबी दोस्त का बेटा है, जैद ने कहा। इमाम साहब ने ऊंची आवाज में गांव वालों को ललकारा, ये बच्चा सदियों पुराने मुआहदे की कलीद है। इसकी रगों में वो खून है जो जमाने के दरवाजे खोल सकता है। जब ये कुंजी कांसी के दरवाजे में फिट होगी तो मैं अमानत के कमरे को हमेशा के लिए खोल दूंगा। गांव वाले खौफ से पीछे हट गए। जैद जान गया कि अब इमाम साहब कामयाब हो गए तो वो सिर्फ इमानत नहीं लेंगे बल्कि इस ताकत को दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जैद ने बिलाल को एक तरफ धकेला और चुपके से मस्जिद की महराब की तरफ बढ़ गए। रास्ते में दुश्मन के 2 सिपाहियों ने उसे घेर लिया, मगर जैद ने एक तलवार छीनकर दूसरे को गिरा दिया। अब होता क्या है कि दरवाज़ा खुद ब खुद वहाँ खुल गया और कांसी का दायरा बच्चे के हाथ से गायब होकर रोशनी में बदल गया। इमाम साहब ने आखिरी सांस में कहा, मैंने गलत दरवाज़ा खोला, और खामोश हो गए। बिलाल जख्मी मगर होश में जैद के करीब आया। शायद मैंने भी गलत रास्ता चुना। जैद ने बस इतना कहा। कुछ अमानतें लौटाने से वक्त भी बचा जाता है, लेकिन रात गुजर गई। गांव में सुकून लौट आया और बच्चा असल वक्त का मुसाफिर सबकी दुआओं के सामने महफूज था। जैद ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, मेरा सफ़र ख़त्म नहीं, बस एक नया बाब शुरू हुआ है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।